ऐसा कुछ होता है जब शत्रु अपने से पीड़ित होता है, अपने से धोखा खाता है, रक्षा सबसे पहले करता है। इस बार सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ये नुकसान हुआ है उनको। जो तू रोज आकर दुनिया भर की बातें करती थी, देश विरोधी बातें यहाँ पर बैठकर करती थी, हिंदू मुस्लिम करती थी, हमारे देश में बैठकर ये तू दुनिया को दिखाना चाहती थी कि भारत में गलत बयानबाजी करते हैं हर देश के खिलाफ, जिस तरह पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम कर रही थी तू। तुझे योगी जी मोदी जी बताएंगे, ठहर जा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिग अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज बोदरी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने गंदे मुंह से ये सब बातें करना छोड़ दे, बंद कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। पहले आप लोग देखिए दोस्तों, बब्बर शेर, इंसानों के मसीहा हमारे भाई मोमिन मलिक चल पड़े हैं नेपाल किसी के लिए सुराग तलाशने, किसी का भंडाफोड़ करने। और आप लोग देखिए कुछ न कुछ ऐसा लाएंगे कि धमाका वो करेंगे। मोमिन मलिक जी गए हैं नेपाल, कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है आप लोगों के सामने, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मोमिन मलिक जी बब्बर शेर हैं। आप लोग जानते हैं कि 3 महीने में ही मोमिन मलिक ने इतना आगे, इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर ली है कि गुलाम हैदर भारत आ रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, कल मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि आप मैडम गुलाम हैदर की आरती उतारो और अपने घर ले जाओ। बिल्कुल मैं नहीं ले जाऊंगी, लेकिन मोमिन मलिक अपने घर ले जाएंगे और गुलाम भाई को हमारे सरकारी बंदे लेने जाएंगे वहाँ। गुलाम हैदर भाई को कोई छू भी नहीं पाएगा। जो वो डर रहे हैं ना, थोड़ा उनको डर है कि ये भगोड़ी किस तरह की बातें अपने चैनल से कर रही है। और सुन भगोड़ी, तुझे चेतावनी है, मेरी भी और बहुत से भाई बहनों की। अपने गंदे मुंह से योगी जी मोदी जी का नाम मत लेना, पनौती कहीं की। इस बार आई है 400 पार कर रही थी, तेरी वजह से मोदी जी योगी जी को नुकसान हुआ है, जो उनके इतने वोट कम आए हैं, समझी? यूपी की वजह से ही और सिर्फ तेरी वजह से मोदी जी योगी जी को ये जो डाउन हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए थे कि ये भगोड़ी अयोध्या क्यों जाएगी। भगोड़ी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए, भगोड़ी को पाकिस्तान भेजो, सरकार कुछ नहीं कर रही। बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे तेरी बातों की वजह से। इसलिए मोदी जी योगी जी का अपनी गंदी जबान से नाम लेना बंद कर, समझी? कुछ अब इलेक्शन हो चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि बस तू अपने को अब संभाल ले। बहुत गंद मचा चुकी है तू। योगी जी खुन्नस खाए बैठे हैं तुझसे और ऐसा तुझे दिखाएंगे कि चांद और तारे तुझे नजर आ जाएंगे, क्योंकि योगी जी के ऊपर तेरी बातों का बहुत असर पड़ा है। तेरे आने से पहले योगी जी मोदी जी का देखा था, दुनिया ने कितना उन्हें सिर आंखों पे बिठाया था। इस बार सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ये नुकसान हुआ है उनको। जो तू रोज आकर दुनिया भर की बातें करती थी, देश विरोधी बातें यहाँ पर बैठकर करती थी, हिंदू मुस्लिम करती थी, हमारे देश में बैठकर ये तू दुनिया को दिखाना चाहती थी कि भारत में गलत बयानबाजी करते हैं हर देश के खिलाफ, जिस तरह पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम कर रही थी तू। तुझे योगी जी मोदी जी बताएंगे, ठहर जा। बहुत कम समय रह गया, गुलाम हैदर एक बार भारत आ जाए बस। दोस्तों, मोमिन सर गए हैं नेपाल और कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आप लोग देखिएगा, वो अपने चैनल से खुद ही बताएंगे क्यों गए हैं वो नेपाल। AP सिंह जी काठमांडू क्यों गए थे, क्या कोई जान पाया? आखिर कौन ऐसा वहाँ क्या था जो AP सिंह जी को काठमांडू जाना पड़ा?
क्या कोई ऐसा सबूत था जिसको मिटाने गए थे? सब कुछ मोमिन भाई वहाँ से खुलासा करके लाएंगे, आप लोगों के सामने वो सबूत पेश करेंगे। हम सब मोमिन सर को इतना सम्मान देते हैं, इतने मतलब इतनी इज्जत है उनकी हम लोगों की निगाह में कि एक मसीहा बनकर वो लोगों के बीच आए हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। खासकर जो हम देख रहे हैं गुलाम हैदर के लिए, उनके लिए तो मसीहा ही बनकर आए हैं। और जिस तरह उनके चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं, उजागर करता है कि बताता है हमें कि मोमिन सर किस कैटेगरी के आदमी हैं। कोई मुस्लिम धर्म में होते हुए बजरंग बली की पूजा करना, गौशाला चलाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और भगोड़ी ये जो कहती है, दुनिया को बता रही थी कि गौ माता की जय बोल रही थी कि गाय मत काटो मत मारो। इतने सारी गौ माता को खाकर, कहावत वो है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब यहाँ बैठकर जिस देश में ये सब होता है कि हम गौ माता की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, माँ के समान पूजते हैं, कहा जाता है गाय के हर अंग में देवता होते हैं, ऐसे लोगों को तो ये सब बातें बता रही है, ज्ञान बांट रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ रहने के लिए लोगों को कह रही है कि पाकिस्तान से मिल गए हैं, पैसा खा रहे हैं वहाँ से, सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर को रोकने के लिए। रोक ले, रोक के दिखा। तू और तेरा भैया कोशिश तो बहुत किया दोस्तों, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मोमिन सर को जलील किया, गुलाम हैदर के ऊपर तोहमत लगाया, यूट्यूबरों के ऊपर दुनिया भर के एलिगेंस लगाए, लेकिन ऊपर जो बैठा है ना, सब देखता है। दोस्तों, ये इंसानियत और हक की लड़ाई है और हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मजबूर पिता जो भटक रहा था, कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। आज ये सोशल मीडिया की ताकत है कि गुलाम भाई भारत आ रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। भारत की कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, मौका दिया है कि वो भी अपनी सफाई में कुछ बताया कर। अब पानीपत की अदालत जा, अपने भाई को भी ले जा साथ में। कितनी इज्जत रहेगी कि एक सुप्रीम कोर्ट का वकील छोटी अदालत में जा रहा है। बट तेरी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ऐसे ही भोगती रहे, ऐसे ही भोगती रहे। बहुत जल्द तुम्हारे सारे सोशल अकाउंट भी बंद होंगे। औकात पर आ जाओगे तुम लोग, औकात पर। जो तुमने गंद मचाई है भारत में आकर, यहाँ के लोगों की बेइज्जती किया है ना, औकात याद दिला देंगे मोमिन मलिक। हमारा कानून तुम्हें सब कुछ बताएगा कि क्या होता है दूसरों की बेइज्जती करना, क्या होता है किसी देश में चुपके से चोरी से आ जाना, अवैध तरीके से आ जाना, और यहाँ आकर ये दुनिया को दिखाना कि भारत में कुछ भी करना चाहो तो हो सकता है। गलत तरीके से कागज बनवाना चाहो वो भी बन सकता है। लेकिन तुम इतनी चालाक थी, तुम्हें ये नहीं पता था, जहाँ से तुम सोचना बंद करती हो ना, वहाँ से लोगों की सोच और रफ्तार पकड़ती है। तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ गलत कागज बनवा कर यहाँ आराम से रहोगी? कभी नहीं, कभी नहीं। बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाने चाहिए। अब तो वो कानून से ले लेंगे। तुम अपना जेल जाओ, कुछ भी करो, नहीं मतलब है तुमसे। वैसे भी गुलाम भाई तुमको रखने वाले नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, इसके मन में अभी भी ईर्ष्या है। अगर गुलाम भाई के साथ कोई औरत दिख जाती है तो ये कितना जलील करती है उनको। गुलाम भाई को ही नहीं, को वो जो उनके साथ औरत एक किंजा है, किंजा करके है, वो उनके साथ आती है। बेचारे गुलाम भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते हैं कमेंट, तो उनके साथ बैठती हैं। उनको इसने क्या क्या कहा है। कहते हैं औरत की खूबसूरती पर अगर कोई कमेंट करता है गलत तरीके से तो उसे बुरा लगता है। इसने क्या कहा, गैंडे जैसी नाक देखो, बाल देखो। किंजा मैम को ऐसे कहा ना तुमने? कुछ शक्ल देखी है? हमारे यहाँ जो रोड पर ऊबड़ खाबड़ गड्ढे होते हैं ना, वैसे ही शक्ल बनी। ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ, अपने में सुधार लो, अपने में सुधार कर लो। और हाँ, आइंदा योगी जी मोदी जी का नाम लेना बंद कर दो। तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है योगी जी मोदी जी को, समझी कुछ?
ऐसा नहीं हुआ। इस बार ही क्यों हुआ? क्योंकि रोज तुम सोशल मीडिया पर आकर ये राग अलापती थी, इसलिए अब तुम्हें योगी जी ही सबक सिखाएंगे, देख लेना तुम। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।